हर सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हो, रेडी होते हो, काम पर जाते हो, फिर वही स्ट्रेस, वही लोग, वही रूटीन और वही सोच, और दिन के एंड में एक ही थॉट रिपीट होता है, क्या यही मेरी लाइफ है? बाहर सब कुछ सेम लगता है, लेकिन अंदर कुछ मिसिंग होता है। कहीं ना कहीं एक आवाज़ कहती है, तू इससे कहीं ज़्यादा कर सकता है, लेकिन कैसे? आज मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखाने जा रही हूँ जो आपके अंदर ही छुपा है। एक ऐसा पावर बटन जो अगर आपने प्रेस कर दिया तो आपकी पूरी रियलिटी की डायरेक्शन बदल सकती है। इसका नाम है आपका सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की लीजेंडरी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एक गाइड है उस हिडन पावर तक पहुंचने की जो आपकी ज़िंदगी को शेप देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आप जो भी सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, जो बार बार इमेजिन कर रहे हो, वो सब आपका सबकॉन्शियस साइलेंटली एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर बिना आपको बताए उसी सोच के अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ, पैसा, रिलेशनशिप, इवन आपकी डेस्टिनी तक को डिज़ाइन करता है। अब सवाल ये है कि आप उस सबकॉन्शियस के ड्राइवर हो या बस एक पैसेंजर हो अपनी लाइफ में। इस बुक से हम सीखेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, कैसे आप हर दिन उसे प्रोग्राम कर सकते हो, कैसे आप हेल्थ, लव, पीस और सक्सेस को एफर्टलेसली अट्रैक्ट कर सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैसे आप अपनी करंट रियलिटी से निकलकर अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंच सकते हो। और ये सब होगा कहानियों के ज़रिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल के ज़रिए, ताकि आप सिर्फ समझो नहीं, महसूस करो, फील करो। तो अगर आप अपने थॉट्स को मास्टर करना चाहते हो तो ऑडियो बुक को एंड तक ज़रूर सुनना। अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी आपके रूल्स पे चले, हर दिन एक मिरेकल लगे, तो ये बुक आपके लिए है। ये साइंस नहीं, ये एक अवेकनिंग है। एक बार समझ लिया तो ज़िंदगी वापस कभी ऑर्डिनरी नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विथ इन यू। एक बार एक फ़कीर था जो हर रोज़ अपने लिए रोटी मांगता था। उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा पत्थर था जिस पर वो बैठकर भीख मांगा करता था। सालों तक वो पत्थर उसके साथ था, लेकिन कभी उसने उसे उठाकर नहीं देखा। और एक दिन जब उस पत्थर को हिलाया गया तो पता चला वो एक प्योर गोल्ड का स्टोन था। जिंदगी भर जो फ़कीर था वो मालिक बन सकता था, लेकिन उसने कभी ये जाना ही नहीं कि उसका असली खजाना उसके पैरों के नीचे था। दोस्तों, आप और मैं भी उस फ़कीर के जैसे ही हैं। हर रोज़ हम भी बाहर किसी मिरेकल, किसी सॉल्यूशन, किसी मैजिक का इंतज़ार करते हैं, लेकिन असली मैजिक हमारे अंदर ही होता है जो हम कभी देखते ही नहीं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ट्रेजर हाउस है, एक ऐसा खजाना जिसमें आपके हर सपने का सॉल्यूशन छुपा है। आपके अंदर एक गोल्ड माइन है जिसमें हेल्थ, सक्सेस, लव, मनी, पीस सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन आप तब तक उसे यूज़ नहीं कर पाते जब तक आप उस तक पहुंचना सीख ना लो। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देते हैं। एक मैग्नेटाइज्ड स्टील बार अपने से 12 गुना वेट उठा सकता है, लेकिन वही स्टील अगर डीमैग्नेटाइज्ड हो जाए तो एक फेदर भी नहीं उठा सकता। ऐसे ही दो तरह के लोग होते हैं, एक जो मैग्नेटाइज्ड होते हैं और दूसरे जो डीमैग्नेटाइज्ड होते हैं। मैग्नेटाइज्ड जिनके अंदर फेथ, विजन और पॉजिटिव थॉट होते हैं, और डीमैग्नेटाइज्ड जिनके अंदर सिर्फ फियर, सेल्फ डाउट और नेगेटिविटी होती है। जो इंसान कहता है मैं कर सकता हूँ, वो जिंदगी में कहीं भी पहुँच सकता है, और जो कहता है मुझसे नहीं होगा, उसका सबकॉन्शियस उसी बात को सच बना देता है।
हाउ टू टैप इनटू दिस ट्रेजर, कैसे इस खजाने का बेनिफिट लें। ये खजाना एक्टिवेट होता है एक सिंपल फॉर्मूले से। चलो बताती हूँ। सबसे पहले बिलीव करो कि ये पावर तुम्हारे अंदर है। हर दिन पॉजिटिव थॉट से उसे फीड करो। विजुअलाइज करो जैसे तुम्हारी डिजायर्ड लाइफ ऑलरेडी तुम्हारे पास हो। ग्रैटिट्यूड के साथ उसे रिलीज करो। एक लेडी ने बार बार अपने सबकॉन्शियस को बोला, मैं हैप्पीली मैरिड हूँ टू अ लविंग काइंड मैन। सिर्फ 2 वीक्स के अंदर उसके लाइफ में एक ऐसा इंसान आया, बिल्कुल उसी डिस्क्रिप्शन का। शादी हुई और वो कहानी यूरोप के हनीमून तक पहुंच गई। क्या ये कोइंसिडेंस था? नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड का लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस बिलीव था। सबसे बड़ा सच यही है कि आप जो हर रोज सोच रहे हो वो आपके सबकॉन्शियस के गार्डन में बीज की तरह लग रहा है, और कुछ ही दिनों में वो बीज रियलिटी का फल बन जाता है। सोचो, अगर हर रोज आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आप किस तरह की रियलिटी ग्रो कर रहे हो। सो टाइम है आपके पास अभी भी आपके अपने उस ट्रेजर को एक्टिवेट करने का, अपने सबकॉन्शियस के अंदर जाने का और कहने का, मैं खुद अपनी ज़िंदगी का क्रिएटर हूँ। तो दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस एक छुपा हुआ खजाना है और आपके पास उसकी मास्टर की है। अब आप डिसाइड करो कि क्या आप फ़कीर की तरह उस पत्थर पर बैठे रहोगे या उस पत्थर को उठाकर अपना गोल्ड का खजाना लोगे। द चॉइस इज़ योर। देन फिर आते हम चैप्टर 2 पे, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। दिमाग का जादू कैसे काम करता है। इंसानों ने रॉकेट बना लिया, चांद पे पहुंच गया, एआई से दुनिया बदल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा राज उसके अपने माइंड का सिस्टम अभी भी ज़्यादातर लोगों के लिए एक मिस्ट्री ही है। अगर मैं आपसे पूछूं आपका माइंड कैसे काम करता है, तो शायद आप कहोगे मैं सोचता हूँ, डिसीजन लेता हूँ, बस। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं आपके माइंड के 2 हिस्सों का एक इनविजिबल पार्टनरशिप है, जिसमें से एक डिसीजन लेता है और दूसरा उसे ब्लाइंडली फॉलो करता है। ये 2 हिस्सों को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, चूज करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो मानते ही चला जाता है बिना पूछे। सोचो, एक शिप है, ब्रिज पर खड़ा होता है कैप्टन, जिसका काम होता है डायरेक्शन देना, और नीचे होती है इंजन रूम टीम जो ऑर्डर्स फॉलो करती है बिना क्वेश्चन किए। यही रिलेशन है आपके कॉन्शियस माइंड यानी कैप्टन और सबकॉन्शियस माइंड यानी इंजन टीम का। अगर कैप्टन कहे शिफ्ट लेफ्ट लो, तो इंजन टीम लेफ्ट ले लेती है, चाहे सामने पहाड़ हो या खाली समंदर। आपका सबकॉन्शियस भी बिना जज किए हर कमांड को एक्सेप्ट करता है। इसलिए अगर आप बार बार कहते हो मैं लूज़र हूँ, मुझसे नहीं होगा, मुझे पैसा नहीं मिलता, तो सबकॉन्शियस कहता है आपका हुक्म सर आँखों पर, और फिर वो आपके एक्शंस, एनर्जी, इमोशंस सबको उस कमांड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर देता है। ये सबकॉन्शियस तब एक्टिवेट होता है जब आप इमोशनली चार्ज्ड थॉट सोच रहे होते हो, जब आप बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहे होते हो, जब आप विजुअलाइजेशन के थ्रू एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हो। एक यंग सिंगर ऑडिशन से पहले रोज़ कहती थी मुझसे नहीं होगा, मैं एम्बैरस हो जाऊंगी। देन रिजल्ट, हर बार स्टेज पे फ्रीज हो जाती, जैसे अंदर से वो एकदम ब्लैंक हो गई हो। लेकिन जब उसने रोज़ कहना स्टार्ट किया आई एम काम, कॉन्फिडेंट एंड अमेजिंग ऑन द स्टेज, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उस बिलीव के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और वॉइस को ट्यून करने लगा। नेक्स्ट ऑडिशन फुल कॉन्फिडेंस के साथ दिया। सबकॉन्शियस ने सिर्फ वही दिया जो सिंगर ने उसे दिया था,
एक बात याद रखना, योर सबकॉन्शियस डजंट आर्ग्यू, इट ओनली एग्जीक्यूट्स। मतलब अगर आप जोक में भी बोलते हो मैं तो पैदा ही बैड लक के साथ हुआ हूँ, तो सबकॉन्शियस उसे सीरियसली ले लेता है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको कॉन्शियस माइंड को गार्ड बनाना पड़ेगा, जैसे एक वॉचमैन होता है जो हर थॉट को फिल्टर करे। नेगेटिव थॉट नो एंट्री, पॉजिटिव और एम्पावरिंग बिलीफ वेलकम। आपका माइंड एक गार्डन है, आपके थॉट्स बीज हैं। जो बीज आप डेली डालते हो वही सबकॉन्शियस ग्रो करता है। हर थॉट, हर बिलीफ एक स्क्रिप्ट है जो सबकॉन्शियस साइलेंटली एग्जीक्यूट करता है। तो अब आप डिसाइड करो कि आप क्या स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए। देन चैप्टर 3, द मिरेकल, वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। जिंदगी में कभी न कभी हम सब उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां हम कहते हैं अब सिर्फ एक चमत्कार ही बचा सकता है। और ये चमत्कार किसी मंदिर, किसी बाबा या किसी एक्सटर्नल सोर्स से नहीं, ये होता है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर। जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस एक मिरेकल फैक्ट्री है जो बिना शोर किए आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रखता है। आपकी बॉडी का इंजीनियर है सबकॉन्शियस माइंड। सोचो आप एक एप्पल खाते हो, आपने बस खाया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस उसे बॉडी के सेल्स में कन्वर्ट करता है। वो एप्पल आपका ब्लड, एनर्जी और टिश्यूज़ बन जाता है। क्या आप कॉन्शियसली सोच रहे हो कैसे डाइजेशन हो रहा है? नहीं, आप सोते हो और आपका सबकॉन्शियस हार्ट बीट चलाता है, सेल्स रीजनरेट करता है, इमोशंस प्रोसेस करता है और आपको लाइफ के नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करता है। सबकॉन्शियस आपका चार्मिंग इनर हीलर है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने खुद अपनी बॉडी में एक मैलिग्नेंसी डिटेक्ट किया, एक टाइप का कैंसर। उन्होंने मेडिकल डायग्नोसिस के बाद डिसाइड किया आई विल हील माई सेल्फ थ्रू माई सबकॉन्शियस। उन्होंने रोज़ विजुअलाइज किया मेरी बॉडी हर दिन हील हो रही है, मेरे अंदर एक चार्मिंग इंटेलिजेंस है जो मुझे ठीक कर रही है, मुझे कंप्लीट हेल्थ मिल रही है। कुछ महीने बाद ट्यूमर वैनिश हो गया। डॉक्टर्स शॉक्ड थे, लेकिन मर्फी जानते थे ही डिडंट जस्ट सर्वाइव, ही एक्टिवेटेड अ मिरेकल। चमत्कार कोई जादू नहीं है, ना ही कोई एक्सीडेंट है। वो होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों एक ही थॉट पे अलाइन हो जाते हैं। सिंपल स्टेप्स फॉर सेल्फ हीलिंग और मैनिफेस्टेशन। फर्स्ट, रिलैक्स योर बॉडी। इसका सबसे बेस्ट टाइम है बेड टाइम। देन रिपीट हीलिंग अफर्मेशन और योर डिजायर्ड रिजल्ट। विजुअलाइज इट हैपनिंग, नॉट होगा बल्कि हो चुका है। एड इमोशन, faith, love and gratitude. Then let it go and trust the subconscious to handle the rest. एक लेडी को आइज की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने कहा परमानेंट डैमेज है। उसने रोज रात को अपने आप से कहा आई कैन सी क्लियरली, माई विजन इज परफेक्ट, थैंक यू गॉड फॉर हीलिंग मी। जस्ट 3 months में मिरेकलस विजन रिकवरी। डॉक्टर्स ने कहा अनएक्सप्लेन्ड रिकवरी, ये हो कैसे सकता है? डॉक्टर्स शॉक्ड थे, बट शी न्यू ये सबकॉन्शियस का काम था। मिरेकल माइंडसेट का मंत्र है मेरे अंदर एक ब्यूटीफुल पावर है जो मुझे हर दिन हील, गाइड और अपलिफ्ट करती है। आपको सिर्फ उसे अवेकन करना है, अपना माइंड उसके साथ अलाइन करना है और फिर देखना हर एरिया ऑफ लाइफ में चमत्कार कैसे सीधा आप तक चल के आता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर एक रिमाइंडर है, आप हेल्पलेस नहीं हो, आप में एक मिरेकल मशीन है।
आपके सबकॉन्शियस में वो इनफाइनाइट इंटेलिजेंस है जो हर डिसीज से लेकर हर फेलियर तक का सॉल्यूशन रख सकती है। अब यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आप उसे एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो? जवाब कमेंट में कर देना। देन चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट टाइम्स। ज़माना बहुत अलग था, ना MRI मशीन्स थी, ना सर्जरी के एडवांस टूल्स, लेकिन फिर भी लोग बीमारियों से ठीक हो जाते थे। कैसे? क्या उनके पास कोई सीक्रेट था? हाँ, उनके पास एक इनविजिबल टूल था, फेथ, डिवोशन और सबकॉन्शियस माइंड की डीप अंडरस्टैंडिंग। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जैसे इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस और बेबीलोन के लोग फिजिकल मेडिसिन से पहले मेंटल हीलिंग में विश्वास रखते थे। वो जानते थे अगर दिमाग ठीक हो तो शरीर खुद ब खुद सही हो जाता है। आज के हॉस्पिटल्स जैसे उस टाइम टेम्पल्स हीलिंग के हब्स हुआ करते थे। इजिप्ट में स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे जहाँ लोग रात भर सोया करते थे विद द बिलीफ दैट गॉड विल सेंड अ हीलिंग ड्रीम। ग्रीस का एस्क्लेपियन टेम्पल, वहाँ लोग आते थे नॉट जस्ट टू प्रे बट टू स्पीक हीलिंग अफर्मेशन, soak in peaceful surroundings and surrender their illness to divine power। इमेजिन करो एक पेशेंट आया है स्टमक प्रॉब्लम के साथ, वो सो रहा है एक शांत मंदिर में, मंदिर के घंटियों की गूंज के साथ। वो बार बार कह रहा है डिवाइन लाइफ इज फ्लोइंग थ्रू मी, आई एम हील्ड, आई एम होल। एंड स्लोली उसके सबकॉन्शियस ने वो सजेशंस एब्जॉर्ब किए और उसकी बॉडी ने हीलिंग स्टार्ट कर दी। ये कोई मैजिक नहीं था, ये था मेंटल एनवायरनमेंट का पावर प्लस स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम। मर्फी कहते हैं एंशिएंट हीलर्स अनोइंगली सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कर रहे थे। उनके टूल्स थे डेडिकेटेड चांट्स, विजुअलाइजेशन, सिंबॉलिक गेस्चर्स एंड डीप रिलैक्सेशन। डेडिकेटेड चांट्स जिनका रिदम सबकॉन्शियस को कंफर्ट करता था। विजुअलाइजेशन जैसे भगवान को दुख खींचते हुए इमेजिन करना। सिंबॉलिक गेस्चर जैसे पानी को क्लींस करने का सोर्स बनाना। और डीप रिलैक्सेशन, ट्रांस लाइक मेडिटेटिव स्टेट। ये सब टेक्निक्स आज के मॉडर्न हाइप्नोसिस और अफर्मेशन थेरेपी का बेस बन गए हैं। अब इंडिया में से आपको इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। एक साधु अपने शिष्य से कहता है, क्या तुम बीमार हो? शिष्य कहता है हाँ। देन वो साधु से कहता है 21 दिन तक ये मंत्र बोलते हुए ध्यान करो, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर प्रकृति के साथ अलाइंड है। और वो शिष्य बिना दवा के ठीक हो जाता है। ये सब सबकॉन्शियस के बीच थे जो श्रद्धा और रिचुअल के थ्रू रोपे गए। आज भी अगर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारा या मस्जिद में जाके मन से दुआ करो और उस मोमेंट में बिलीव करो कि आप हील हो रहे हो, तो वो एंशिएंट टेक्निक सीधा आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचती है। मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस डजंट केयर अबाउट द टाइम, whether it's 3000 years ago or today, it responds to belief and emotion। तो दोस्तों, हीलिंग इज़ नॉट अ न्यू इन्वेंशन, इट्स अ लॉस्ट आर्ट। और आपके पास वो पावर अभी भी है जो एंशिएंट योगी, सेजेस और हीलर्स यूज़ करते थे। वही ताकत आज भी आपके अंदर है, बस आपको उसे जगाना है। देन चैप्टर 5, मेंटल हीलिंग्स इन मॉडर्न टाइम्स। हम ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी हर सेकंड एडवांस हो रही है। MRI, रोबोटिक्स, AI सर्जरीज, जीन थेरेपी, हेल्थ वर्ल्ड में तो डेली मिरेकल्स हो रहे हैं। लेकिन एक मिरेकल आज भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं और वो मिरेकल है अपने दिमाग की हीलिंग पावर। जोसेफ मर्फी कहते हैं आज के टाइम में मॉडर्न थेरेपी तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक सबकॉन्शियस माइंड का सपोर्ट उसके साथ ना हो। आज के टाइम में जितने भी माइंड बॉडी थेरेपिस्ट, एनर्जी हीलर्स, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं, योर माइंड कैन हील यू, योर बिलीफ कैन चेंज योर बायोलॉजी।
मॉडर्न न्यूरोसाइंस ये प्रूफ कर चुकी है कि आपके थॉट्स डायरेक्टली आपके सेल्स, हार्मोन्स और इम्यून सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं। प्लेसबो इफेक्ट, जिसमें बिना असली मेडिसिन के भी पेशेंट ठीक हो जाता है और सिर्फ बिलीफ के पावर से होता है। सोचो, एक पेशेंट को बस शुगर पिल दिया जाता है और उसे बोला जाता है ये मेडिसिन आपको ठीक कर देगी। पेशेंट उस बिलीफ को एक्सेप्ट करता है और कुछ दिन बाद उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाते हैं। साइंस कहती है इट्स नॉट द पिल, इट्स द बिलीफ बिहाइंड द पिल। एक अमेरिका के बिजनेसमैन को स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर था। डॉक्टर्स ने कहा लाइफ स्टाइल बदलो वरना ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उस बिजनेसमैन ने जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ी और एक टेक्निक ट्राई की। हर रात सोने से पहले वो 10 मिनट रिलैक्स करता और बार बार रिपीट करता, मेरी बॉडी हर दिन हील हो रही है, हर सेल डिवाइन इंटेलिजेंस से भर गया है। वो उस सीन को इमेजिन करता जहाँ वो कम्प्लीटली हेल्दी है, फिट है, स्माइलिंग है। 1 महीने में उसके अल्सर्स काफ़ी हद तक हील हो गए विदाउट सर्जरी। डॉक्टर्स भी शॉक्ड थे, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस डॉक्टर को एक्टिवेट किया था। मर्फी स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं बिफोर यू स्लीप सीड योर सबकॉन्शियस विथ हीलिंग थॉट्स, क्योंकि तब आपका माइंड मोस्टली ओपन होता है। माइंड यानी सबकॉन्शियस माइंड। आप आज ही रात ट्राई कर सकते हो। सबसे पहले लाई डाउन इन अ पीसफुल स्टेट, ब्रीथ डीपली एंड रिलैक्स और धीरे से बोलो, मेरी बॉडी इंटेलिजेंट है, मेरा सबकॉन्शियस मुझे कम्प्लीटली हील कर रहा है। विजुअलाइज योरसेल्फ हेल्दी, एनर्जेटिक, ग्लोइंग विथ हेल्थ। रोज़ 5 to 10 मिनट्स ये करो और सबकॉन्शियस अपना काम शुरू कर देगा। आजकल के मॉडर्न थेरेपिस्ट और एंशिएंट योगीज दोनों एग्री करते हैं कि हीलिंग का असली सेंटर है आपका इनर बिलीफ सिस्टम। अगर आपने मान लिया मैं ठीक हो सकता हूँ, तो साइंस, थेरेपी और सबकॉन्शियस सब मिलके उस बात पे काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एंशिएंट हीलिंग का टूल नहीं है, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन का मिसिंग लिंक भी है। जितना आप अपने माइंड के साथ अलाइन करोगे, उतनी ही फास्ट हीलिंग, पीस और बैलेंस आपके लाइफ में आएगा। फिर आते हैं हम चैप्टर 6 पे, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग्स। आपने अभी तक सुना कैसे सबकॉन्शियस माइंड मिरेकल्स क्रिएट करता है, कैसे एंशिएंट और मॉडर्न हीलर्स इसे यूज़ करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते आए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं खुद कैसे शुरू करूं? तो इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 पावरफुल टेक्निक्स जो आप आज से ही यूज़ कर सकते हो, बिना किसी एक्सपर्ट के, बिना मेडिसिन डिपेंडेंसी के, सिर्फ अपने विश्वास और इमेजिनेशन के साथ। सबसे फर्स्ट टेक्निक है स्लीप टाइम हीलिंग। सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव मोमेंट होता है सोने से पहले का टाइम, क्योंकि उस वक्त आपका कॉन्शियस माइंड टायर्ड होता है और सबकॉन्शियस फुल्ली ओपन होता है। तब करना क्या है? बेड पे जाने से पहले आंखें बंद करो, डीप ब्रीथ लो, बॉडी को रिलैक्स करो और रिपीट करो, मेरी बॉडी डिवाइन एनर्जी से हील हो रही है। 2 से 3 मिनट के लिए विजुअलाइज करो कि आप हेल्दी हो, फिट हो, स्माइलिंग हो। उस स्टेट में सोने चले जाओ। सबकॉन्शियस माइंड सीड को यानी आपके थॉट्स को बहुत जल्दी एब्सॉर्ब करता है जब आप सो रहे होते हो। देन सेकंड है मेंटल मूवी मेथड। आपका सबकॉन्शियस विजुअल से ज़्यादा जल्दी समझता है, तो उसे इमेजिनरी मूवी दिखाओ। अब ये करना कैसे? अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट का एक छोटा 1-2 मिनट का सीन बनाओ। जैसे आप डॉक्टर के साथ बैठ के सुन रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। रोज़ सुबह या शाम वो सीन आंखें बंद करके प्ले करो, उसमें इमोशंस ऐड करो जैसे कि वो ऑलरेडी सच है, आप उसमें जी रहे हो। देन धीरे धीरे आपका माइंड और बॉडी
उस विजुअल के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर है अफर्मेशन रिपीटेशन मेथड। वर्ड्स में वाइब्रेशन होती हैं और वो वाइब्रेशन सबकॉन्शियस तक जाती हैं। अब करना क्या है, अपनी हेल्थ या गोल से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन सिलेक्ट करो। जैसे मैं हर दिन हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और पीसफुल हो रहा हूँ। रोज सुबह उठते ही और रात सोते वक्त 10 बार रिपीट करो। चाहो तो वॉइस रिकॉर्डर में बोल के सुन भी सकते हो। रिपीटेशन इज रीप्रोग्रामिंग। रिपीटेशन से आपका सबकॉन्शियस और जल्दी एब्जॉर्ब करता है। देन फोर्थ है ग्रैटिट्यूड हीलिंग मेथड। ग्रैटिट्यूड इज नॉट जस्ट थैंकफुलनेस, इट्स एन एनर्जी अलाइनमेंट। अब इसमें क्या करना है, हर रोज़ 2 मिनट के लिए फील करो कि आप ऑलरेडी हील्ड हो। बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर हीलिंग मी कम्प्लीटली। विजुअलाइज करो, फील करो आपके अंदर पॉजिटिविटी फ्लो हो रही है। ग्रैटिट्यूड एक्सेलरेट्स रिजल्ट, क्योंकि आप ऑलरेडी हील्ड वर्जन के वाइब्रेशन में आ जाते हो। देन फिफ्थ एंड लास्ट टेक्निक, बॉडी टॉक टेक्निक। कभी कभी आपको अपने सबकॉन्शियस को डायरेक्टली बॉडी के थ्रू सिग्नल भेजना पड़ता है। अब आप ये सिग्नल कैसे भेज सकते हो, आँख बंद करो, अपने उस बॉडी पार्ट पे ध्यान दो जहाँ पर प्रॉब्लम है। प्यार से बोलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम स्ट्रांग हो, तुम हील हो रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड बॉडी के हर सेल को सुनता है। प्यार के शब्दों से हीलिंग स्पीड अप होती है। तो दोस्तों, हीलिंग सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं होती, वो हर दिन होती है जब आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते हो। ये टेक्निक्स कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक एनर्जी शिफ्ट है। आज से आपका माइंड आपका पर्सनल क्लिनिक बन सकता है। नो अपॉइंटमेंट नीडेड, जस्ट बिलीव एंड कमिटमेंट। देन चैप्टर 7, द टेंडेंसी ऑफ सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जख्म भर जाते हैं, टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ जाती हैं, दिल का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। और ये सब कौन करता है, डॉक्टर, दवाई या टाइम? नहीं, सबसे पहले काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड की नेचुरल टेंडेंसी है लाइफ को सपोर्ट करना, हील करना और ग्रो करना। ये एक इनर सिस्टम है जो डेथवर्ड नहीं लाइफवर्ड मूव करता है। हर सेकेंड वो आपको जिंदा रखने में लगा है, इवन जब आप सो रहे हो या अनकॉन्शियस हो तब भी। सोचो, एक पेड़ को चाहे उसे काट दिया जाए, मिट्टी खराब हो जाए या धूप कम मिले, फिर भी वो पेड़ जिंदा रहने की पूरी कोशिश करता है। वो ज़मीन के अंदर डीप रूट्स भेजता है, नए स्प्राउट्स निकालता है। क्यों? क्योंकि लाइफ एक टैलेंट है और वही टैलेंट आपके सबकॉन्शियस में भरा है। आपका सबकॉन्शियस हर वक्त बॉडी को बैलेंस करता है, टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, स्ट्रेस के अगेंस्ट फाइट करता है और आपके इमोशंस को हील करने में कोशिश करता है। एक इंसान को कैंसर डायग्नोज हुआ, डॉक्टर्स ने कहा सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हैं। वो डिप्रेस्ड हो गया, रोज़ कहता मैं मर जाऊंगा। देन रिजल्ट, बॉडी ने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया, हीलिंग रुक गई। फिर एक दिन उसने जोसेफ मर्फी की बुक पढ़ी और अपने थॉट पैटर्न को रिवर्स किया। रोज़ कहता मेरे अंदर ब्यूटीफुल लाइफ फ्लो कर रही है, मैं ठीक हो रहा हूँ। उसने हर सेल को इमेजिन किया अलाइव, फ्रेश एंड न्यू। 3 मंथ में उसकी हेल्थ रिपोर्ट्स ने डॉक्टर को शॉक कर दिया। ऐसा क्या हुआ? उसके सबकॉन्शियस ने फियर से फेथ की तरफ स्विच किया और लाइफ ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम सबकॉन्शियस की लाइफवर्ड डायरेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। नेगेटिव थिंकिंग से, गिल्ट और शेम से, मैं ठीक नहीं हो सकता टाइप्स बिलीव से, रिपीटिंग फेलियर मेमोरीज से। सबकॉन्शियस तो आपके लिए लाइट ऑन करना चाहता है,
लेकिन अगर आप बार बार स्विच ऑफ करते जाओगे तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है। अब लाइफ वर्ड शिफ्ट करने का फॉर्मूला बताती हूँ जिससे आप स्विच ऑफ नहीं करोगे, स्विच ऑन रहने दोगे। सबसे पहले रोज रिपीट करो, मेरा सबकॉन्शियस मुझे हील कर रहा है, मैं जिंदगी के फ्लो में हूँ। विजुअलाइज योरसेल्फ ब्लूमिंग, जैसे एक हेल्दी ग्रोइंग ट्री होता है, जैसे एक फूल खिल रहा होता है। देन सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव म्यूजिक, पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव पीपल्स और पॉजिटिव प्लेसेस। अवॉइड डेथ वर्ड सिग्नल्स, जैसे मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन है और जिंदगी उसका सीड। वो हर वक्त चाह रहा है कि आप ग्रो करो, हील करो और ब्लूम करो। आपको सिर्फ उसकी नेचुरल टेंडेंसी के साथ अलाइंड रहना है। जितनी पॉजिटिविटी दोगे उतनी लाइफ मिलेगी। फिर है चैप्टर 8, हाउ टू गेट द रिजल्ट यू वांट। हर कोई जिंदगी में कुछ चाहता है। किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पैसा, किसी को प्यार और किसी को इनर पीस। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर लोग सिर्फ चाहते हैं लेकिन पाते नहीं हैं। पर क्यों? क्योंकि चाहना और रिजल्ट पाना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस रिजल्ट देने के लिए रेडी है, बस आपको उसे सही तरीके से कमांड देनी आनी चाहिए। चाहने से ज़्यादा ज़रूरी है मान लेना। अक्सर हम सोचते हैं, मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, मुझे परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए। लेकिन अगला थॉट होता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं, ग्रोथ होगी या नहीं, प्रमोशन होगा या नहीं। यही डाउट, यही कन्फ्यूजन सबकॉन्शियस के सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है। सबकॉन्शियस सिर्फ तब रिजल्ट प्रोड्यूस करता है जब आपका फेथ क्रिस्टल क्लियर हो। एक आदमी 3 महीने से जॉबलेस था, रोज़ इंटरव्यू देता पर फेल हो जाता। उसने मर्फी की टेक्निक अप्लाई की। हर सुबह कहता, मैं अब एक सिक्योर सेटिस्फाइंग जॉब में हूँ जो मेरी एबिलिटी के अकॉर्डिंग है। रात को सोने से पहले इमेजिन करता अपने ऑफिस का डेस्क, लोगों की ग्रीटिंग्स, सैलरी का मैसेज। और अगर इसी बीच उसे डाउट आता तो उसे रिप्लेस करता, अगर मैंने इमेजिन किया है तो वो ज़रूर रियल बनेगा। 30 दिन के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आया और उसे एक ड्रीम जॉब मिली। क्या ये मैजिक था? नहीं, ये था फोकस्ड थॉट प्लस बिलीव इज इक्वल टू रिजल्ट। अब ऐसे ही रिजल्ट आप भी कैसे पा सकते हो? इसके लिए जोसेफ मर्फी ने 3 सिंपल स्टेप्स बताई है। स्टेप 1, डिफाइन योर डिज़ायर क्लियरली। क्या चाहिए एग्जैक्टली डिफाइन करो। ब्लर्ड डिज़ायर होगी तो ब्लर्ड रिजल्ट मिलेगा। मतलब आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। ब्लरली इमेज मत बनाओ, एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज बनाओ। देन स्टेप 2, इमेजिन एज ऑलरेडी डन। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि जो चाहिए वो हो चुका है। आप उस प्रेजेंट में जी रहे हो। आपको जैसे लाइफ चाहिए वो आप ऑलरेडी जी रहे हो। देन स्टेप 3, रिमूव डाउट्स एंड ऐड इमोशंस। फेथ एंड फीलिंग फर्टिलाइजर है आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए। हर रोज़ ग्रैटिट्यूड फील करो जैसे रिजल्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये सब इमेजिन करते वक्त रिजल्ट किलर्स को अवॉइड करना, जैसे पता नहीं होगा या नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ, शायद मेरी किस्मत में है भी या नहीं। ये सब सिग्नल सबकॉन्शियस को कंफ्यूज करते हैं। इन्हें रिप्लेस करो और बोलो, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों, रिजल्ट उसे ही मिलता है जो विश नहीं करता बल्कि बिलीव भी करता है। सबकॉन्शियस माइंड आपका सर्वेंट है,
वो वही डिलीवर करता है जो आप उसे क्लियरली और इमोशनली ऑर्डर करते हो। तो सिंपल है, अपने थॉट को रिजल्ट के लेवल पे ले जाओ, देन मिरेकल्स को देखो। देन फिर है चैप्टर 9, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। पैसा दुनिया की सबसे मिसअंडरस्टूड चीज़ों में से एक है। कुछ लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, कुछ कहते हैं मुझे पैसा चाहिए लेकिन मिलता ही नहीं। लेकिन जोसेफ मर्फी कुछ और ही कहते हैं, वेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। पैसा पहले आता है आपके सोच में, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में। आपका सबकॉन्शियस पैसा अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन पहले आपको उसके साथ अपना रिश्ता सुधारना पड़ेगा। और मनी को कैसे अट्रैक्ट करना है ये और डीपली समझना चाहते हो तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर आप चैनल पर जाकर सर्च भी कर सकते हो मनी मैनिफेस्टेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। बचपन से कुछ शब्द आपने भी सुने होंगे, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, पैसे के लिए मेहनत मार डालती है। ये सब बिलीव्स क्वाइटली आपके सबकॉन्शियस में छप गए हैं। और अब जब पैसा आपकी लाइफ में आता है तब सबकॉन्शियस बोलता है वेट, ये तो डेंजर है, इसे दूर रखो। सोच के देखो, क्या आप पैसा चाहते हो या पैसे से अंदर ही अंदर डरते हो? एक स्कूल टीचर जिसकी सैलरी फिक्स्ड थी, मर्फी के गाइडेंस पे एक सिंपल टेक्निक अप्लाई करी। हर दिन कहता आई एम वेल्दी, पैसा इजीली और ऑनेस्टली मेरी लाइफ में फ्लो करता है। उसने पैसे को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट किया और उसे गिल्ट फ्री यूज़ करना स्टार्ट किया, ग्रैटिट्यूड देना और रिचनेस फील करना स्टार्ट किया। जस्ट 90 डेज में उसे एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली, जहां वो पार्ट टाइम ऑनलाइन कोचिंग से डबल कमाने लगा। वो पैसा मैजिक से नहीं आया, उसका सबकॉन्शियस रेडी हो गया था पैसा एक्सेप्ट करने के लिए। देन वेल्थ प्रोग्रामिंग फार्मूला। जोसेफ मर्फी ने एक वेल्थ प्रोग्रामिंग फार्मूला बताया है। फर्स्ट, अफर्म विथ इमोशन। रोज़ 2 बार रिपीट करो, वेल्थ इज़ फ्लोइंग टू मी नाउ। मैं हर दिन फाइनेंशियली फ्री हो रहा हूँ। विजुअलाइज योर रिच लाइफ। अपने ड्रीम होम, लग्जरी लाइफस्टाइल, फ्रीडम को रोज़ इमेजिन करो जैसे ऑलरेडी प्रेजेंट है। नाउ फील ग्रैटिट्यूड। बोलो थैंक यू यूनिवर्स फॉर द मनी आई हैव एंड द मनी दैट्स कमिंग। देन लेट्स गो ऑफ शॉर्टेज वर्ड्स। ये सब बोलना अवॉइड करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत महंगा है। ये वर्ड सबकॉन्शियस को शॉर्टेज मोड में डाल देते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं पैसा खुद में बुरा नहीं है, बुरा तब बनता है जब उसके लिए सोच गलत हो। पैसा एक ब्यूटीफुल एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आता है जब आप बिलीव करते हो कि आप उसके वर्दी हो। तो दोस्तों, पैसे के लिए भागना बंद करो, उसे अट्रैक्ट करो अपने सबकॉन्शियस के पावरफुल फोर्स से। अपनी सोच को रीच बनाओ, फिर दुनिया खुद आपको रीच बनाने लगेगी। देन चैप्टर 10, योर राइट टू बी रीच। एक साधु कहते हैं गरीबी में भी शांति होती है, लेकिन एक और सच ये है गरीबी में टेंशन भी होती है। जोसेफ मर्फी इस बात को सीधे बोलते हैं, रिच बनना, रिचनेस में जीना, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। पैसा सिर्फ नोट्स नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है आपकी सेल्फ वर्थ का, आपकी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट का। कई लोग ये मानते हैं कि अमीर बनना मतलब ग्रीडी बनना। उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअल लोग सिर्फ सिंपल मिनिमलिस्ट लाइफ जीते हैं, लेकिन मर्फी कहते हैं गॉड चाहते हैं कि आप फुलफिल्ड, फ्री एंड रिच रहो। गरीबी गॉड का प्लान नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस का बिलीव है जिसे अपडेट होने की ज़रूरत है। सोचो, एक फैक्ट्री बनाई गई है मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए,
लेकिन अगर उसका ऑपरेटर बोल दे मुझे बस इतना ही चाहिए, तो वो फैक्ट्री अपनी पोटेंशियल का 10% भी नहीं देती। आपका माइंड भी वैसा ही है, आप जितना मांगो वो उतना देता है, लेकिन आपको मांगने का हक फील करना पड़ेगा। डिजर्विंगनेस इज रिसीविंगनेस। एक सिंगल मदर जो हार्डली अपना घर चला रही थी, हर वक्त कहती थी मैं डिज़र्व नहीं करती ज़्यादा पैसा। मर्फी की बुक पढ़कर उसने अफर्म करना स्टार्ट कर दिया, मैं यूनिवर्स के रिचनेस के लिए ओपन हूँ, मैं रिचली डिज़र्व करती हूँ। हर दिन वो ग्रैटिट्यूड के साथ इमेजिन करती थी कि पैसे का फ्लो उसके घर आ रहा है। 2 महीने के अंदर उसका पार्ट टाइम बिजनेस चालू हुआ और विद इन 6 मंथ उसने अपनी पहली कार खरीदी। इन सब में क्या बदला? उसका बैंक अकाउंट? नहीं, उसका सबकॉन्शियस बिलीव। आप भी ये कर सकते हो। इसके लिए डेली कुछ अफर्मेशंस बोलो फेथ के साथ। मैं रिचनेस के लिए बना हूँ, मैं रिचली डिज़र्व करता हूँ सब कुछ जो मेरा हायर सेल्फ चाहता है। मनी फ्लोज टू मी फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड सोर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फील करो कि आप वर्थ हो, बिना गिल्ट के, बिना फियर के। बीइंग रिच इज बीइंग रिस्पॉन्सिबल। रिच बनना मतलब सिर्फ लग्जरी नहीं है, मतलब अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देना, मतलब अपने ड्रीम्स को पूरा करना और दुनिया में पॉजिटिविटी कंट्रीब्यूट करना। जोसेफ मर्फी कहते हैं जितना ज़्यादा आपके पास होगा उतना ज़्यादा आप दे सकते हो। तो दोस्तों, कल आप भी अमीर बन सकते हो। आपको अमीर बनना चाहिए और आप उसके 100% वर्ती हो। ज़रूरत है सिर्फ एक बिलीव की। रिचनेस मेरी डेस्टिनी है, शॉर्टेज नहीं। फिर है चैप्टर 11, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। अक्सर लोग कहते हैं सक्सेस लकी लोगों को मिलती है, उसकी किस्मत स्ट्रॉन्ग है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन जोसेफ मर्फी एक अलग सच दिखाते हैं। किस्मत नहीं, सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका साइलेंट बिजनेस पार्टनर है, जो बिना सैलरी लिए 24/7 आपके लिए काम करता है। वो हर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ खींचता है, वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है, वो आपके करियर, बिजनेस और सक्सेस के पीछे इनविजिबल इंजन की तरह काम करता है। सक्सेस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ कॉन्शियस क्रिएशन। सोचो, एक एक्टर, सिंगर, एंटरप्रेन्योर या क्रिकेटर जो कोई भी टॉप पे पहुंचा है, वो सिर्फ टैलेंट से नहीं पहुंचा, उसने अपने सबकॉन्शियस के साथ एक पावरफुल अलायंस बनाया। उन्होंने अपने अंदर एक सेल्फ इमेज बनाई जो सक्सेस फील करता था, देखता था, जीता था, इवन बिफोर द वर्ल्ड सॉ इट। सबकॉन्शियस ने उनकी बॉडी, बिहेवियर, एनर्जी को सक्सेस के लेवल पे ऑटो ट्यून कर दिया। एक यंग राइटर बार बार पब्लिशर से रिजेक्ट हो रहा था। हर बार कहता मैं लिख तो लेता हूँ पर कोई पढ़ता नहीं। उसने मर्फी के कॉन्सेप्ट अप्लाई किए। रोज़ लिखने से पहले कहता मेरे वर्ड्स पावरफुल हैं, मैं दुनिया को टच करता हूँ। हर नाइट विजुअलाइज करता अपने नाम के साथ बेस्ट सेलिंग ऑथर का टैग। फील करता कि लोग उसकी बुक से इंस्पायर्ड हो रहे हैं। फिर 6 महीने बाद ही एक बड़े पब्लिशर ने उसकी बुक साइन की और वो बेस्ट सेलर बन गई। यहाँ क्या बदला? उसकी रियलिटी? नो, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसका पार्टनर बन गया था। बट अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना पार्टनर बनाएं कैसे? उसके लिए 3 स्टेप्स बताती हूँ। स्टेप 1, डिक्लेयर योर गोल क्लियरली। मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैं एक सक्सेसफुल क्रिएटर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल लीडर हूँ, या जो कुछ भी आप बनना चाहते हो।
Say it daily with confidence, not as a hope but as a fact. Then step 2, visualize the victory. रोज 5 मिनट सोचो आप सक्सेस स्टेज पे हो. फील द एनर्जी, क्लैपिंग, बैंक अलर्ट, हैप्पी क्लाइंट्स. मेक इट रियल in your mind. Then step 3, let your subconscious work. आपका काम है डायरेक्शन देना, सबकॉन्शियस का काम है एग्जीक्यूशन. फेथ के साथ लेट गो एंड लेट इट अनफोल्ड. हर बार जब आप कहते हो मैं कहाँ सक्सेस के लायक हूँ, शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, इन वर्ड्स को रिप्लेस करो और बोलो मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, मैं सक्सेस अट्रैक्ट करता हूँ, मेरा सबकॉन्शियस मेरी जीत के लिए काम कर रहा है. तो दोस्तों, सक्सेस कोई दूर का ड्रीम नहीं है, बस एक डिसीजन लो. अपने अंदर छुपे जीनियस को अपना पार्टनर बनाओ. फिर आते हैं हम चैप्टर 12 पर. साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड. जब हम साइंटिस्ट का नाम सुनते हैं तो हमें लैब कोट, इक्वेशन, टेलीस्कोप्स और टेस्ट ट्यूब याद आते हैं. लेकिन जोसेफ मर्फी एक और डायमेंशन रिवील करते हैं. साइंस का सबसे बड़ा टूल लॉजिक नहीं था, सिक्स्थ सेंस था. और सिक्स्थ सेंस का सोर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड. यस, दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स आइंस्टाइन, एडिसन, टेस्ला, डार्विन, सब ने अपने सबकॉन्शियस का यूज़ किया, शायद बिना उसका नाम लिए, लेकिन उसकी पावर को फुल फेथ के साथ यूज़ किया. लॉजिक से सिर्फ आधा सच मिलता है, बट मैजिक सबकॉन्शियस से आता है. आइंस्टाइन का एक फेमस कोट है, द अनलर्न्ड माइंड इज अ शॉर्टेज गिफ्ट एंड द रैशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. मतलब लॉजिक सिर्फ आपको सोचने का रास्ता दिखाता है, लेकिन सॉल्यूशन, डिस्कवरी, ब्रेक थ्रू ये सब सबकॉन्शियस से निकलते हैं. सबकॉन्शियस वो लेवल है जहाँ प्योर इंटेलिजेंस, अनलिमिटेड क्रिएटिविटी और अनसिन पॉसिबिलिटीज छुपी होती हैं. थॉमस एडिसन, जिन्होंने दुनिया को लाइट दी, उनका एक यूनिक रिचुअल था. जब भी वो किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया पे स्टक होते तो वो सो जाते थे. हाँ, लिटरली वो अपने हाथों में स्टील बॉल्स लेकर चेयर पे बैठ जाते और जैसे ही वो नींद में जाते बॉल्स गिर जाती, आवाज़ होती और वो उठ जाते. उस मोमेंट में जो थॉट्स उनके दिमाग में आते वो उनके ब्रेक थ्रू आइडियाज़ होते थे. क्या ये कॉन्फिडेंस था? नहीं. एडिसन कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस की गेटवे को एक्टिवेट करते थे. साइंटिस्ट हो या स्टूडेंट, सबकॉन्शियस सबका साथी है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ फॉर्मूलाज से नहीं लिखी, वो विजुअलाइजेशन के ज़रिए टाइम ट्रैवल और लाइट स्पीड को फील करते थे. बोस, यस, इंडियन लीजेंड जेसी बोस, ही बिलीव दैट प्लांट्स हैड अ लाइफ फोर्स और उसका प्रूफ उन्होंने मेडिटेशन के बाद डिज़ाइन किया. ही लिटरली सेड, मैं अपने मशीन से पहले इनर साइलेंस में सॉल्यूशन ढूंढता हूँ, बट नाउ हाउ कैन यू यूज़ इट लाइक अ साइंटिस्ट. जोसेफ मर्फी का टेक्निक हर स्टूडेंट, क्रिएटर या इनोवेटर के काम आ सकता है. सोने से पहले या मेडिटेशन के बाद अपने क्वेश्चन या प्रॉब्लम को माइंड में सॉफ्टली रिपीट करो. बोलो मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए, मेरा सबकॉन्शियस इस पे काम करेगा. देन लेट गो, और जैसे ही आइडिया आए लिख लो. सबकॉन्शियस माइंड बेस्ट काम करता है जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है. तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड कोई स्पिरिचुअल फैंटेसी नहीं, ये एक साइंटिफिक सीक्रेट है. जिस तरह जीनियस लोगों ने उसे अपने लैब का इनविजिबल असिस्टेंट बनाया, वैसे ही आप भी हर प्रॉब्लम, आइडिया या ड्रीम के लिए उसे एक्टिवेट कर सकते हो.
Then chapter 13, your subconscious and the wonders of sleep. नींद सिर्फ थकान दूर करने के लिए नहीं होती। नींद सिर्फ रिचार्ज होने का ज़रिया नहीं है, वो एक डिवाइन पोर्टल है जहां आपका सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, जब आप सोते हो तब आपका सबकॉन्शियस माइंड जागता है, बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए काम करता है। बट एग्जैक्टली सोते वक्त होता क्या है? आपका कॉन्शियस माइंड जो हर वक्त डाउट, फियर और लॉजिक के फिल्टर्स लगा के रखता है, वो जब सो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड को पूरा कंट्रोल मिल जाता है। इस वक्त आपके बॉडी की हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। आपके थॉट्स डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक पहुंच जाते हैं। आपके डिज़ायर्स साइलेंटली इंस्टॉल हो जाते हैं सबकॉन्शियस के सॉफ्टवेयर में। ये वही टाइम है जहां थॉट को सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करता है, बिना क्वेश्चन किए। एक बिजनेसमैन अपने करियर के बिगेस्ट डिसीजन के बीच में स्टक था। वो कंफ्यूज था, क्या मुझे जॉब छोड़कर अपना वेंचर स्टार्ट करना चाहिए या शायद नहीं। उसने मर्फी की एक सिंपल स्लीप टाइम टेक्निक यूज़ की। बेड पे जाते वक्त रिलैक्स्ड हो जाता, अपने सबकॉन्शियस से बोलता, मुझे क्लियर डायरेक्शन चाहिए, तुम मुझे कल मॉर्निंग तक गाइड करो। नेक्स्ट मॉर्निंग उसके दिमाग में काम क्लैरिटी थी। उसने कहा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। उस डिसीज़न ने उसके लाइफ की पूरी डायरेक्शन बदल दी। उसका बिजनेस आज करोड़ों में है। क्या ये सपना था? नहीं, ये सबकॉन्शियस की स्लीप टाइम प्रोसेसिंग का रिजल्ट था। स्लीप टाइम रीप्रोग्रामिंग स्टेप्स, जिन्हें आप आज ही ट्राई करके देखना सोने से पहले। स्टेप 1, रिलैक्स। डीप ब्रीथ लो, मसल को लूज छोड़ो। सेकंड, अफर्मेशन बोलो, मेरा सबकॉन्शियस अब मेरी लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट कर रहा है। देन स्टेप 3, विजुअलाइज। अपने गोल का क्लियर इमेज बनाओ, अपनी ड्रीम जॉब, हेल्दी बॉडी, हैप्पी रिलेशनशिप्स। देन स्टेप 4, स्लीप विथ ट्रस्ट। लेट गो एंड फील कॉन्फिडेंट। सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है। आप सरप्राइज हो जाओगे कि कैसे कुछ दिनों में सिचुएशन शिफ्ट होने लगती है। बट नेवर स्लीप विथ फियर और स्ट्रेस थॉट्स लाइक, मुझे कुछ नहीं मिलता, मुझे कल भी टेंशन ही मिलेगा, मेरी ज़िंदगी स्टक है। सबकॉन्शियस इन थॉट्स को लिटरल इंस्ट्रक्शन मान लेता है। इन्हें रिप्लेस करो और बोलो, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, मेरे सपने ऑलरेडी रियलिटी बन रहे हैं। तो दोस्तों, नींद के वक्त आपका सबकॉन्शियस क्वाइटली आपका ड्रीम लिख रहा होता है। बस एक डिसीजन लो, सोने से पहले हर रात एक पॉजिटिव स्क्रिप्ट उसे दे दो और फिर देखो कैसे ज़िंदगी सुबह तक मिरेकल बन जाती है। नाउ चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स। शादी एक ऐसा रिश्ता जिसमें सिर्फ दो लोग नहीं, दो सबकॉन्शियस माइंड्स भी जुड़ते हैं। लेकिन जैसे हर कहानी में ट्विस्ट होता है, हर रिश्ते में भी कभी ना कभी कॉन्फ्लिक्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस आता है। ज़्यादातर लोग समझते हैं मेरा पार्टनर चेंज नहीं हो सकता, बस अब ये रिश्ते का एंड है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके हेल्थ या सक्सेस तक सीमित नहीं है, ये आपके रिश्ते को भी हील कर सकता है। जब आप बार बार अपने माइंड में ये सोचते हो कि मेरा पार्टनर मुझे समझता ही नहीं, वो हमेशा गुस्सा करता है, हमारे रिश्ते में प्यार ख़त्म हो गया है, तो ये थॉट्स जाके डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाते हैं।
फिर सबकॉन्शियस उन्हीं बिलीव्स के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी, बिहेवियर और कम्युनिकेशन को प्रोग्राम कर देता है। आप चाह के भी अपना रवैया बदल नहीं पाते और कॉन्फ्लिक्ट डीप होता चला जाता है। एक वुमन 10 साल की मैरिज के बाद इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो कहती थी मेरे हस्बैंड कभी अप्रिशिएट नहीं करते, हम बस रूममेट्स बन गए हैं। मर्फी की बुक पढ़कर उसने एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू की। हर रात सोने से पहले वो अपने हस्बैंड को मेंटली देखती, स्माइलिंग, केयरिंग और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए। अफर्म करती थी हमारे रिश्ते में प्यार, समझदारी और शांति है। हम दोनों एक दूसरे के लिए ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स हैं। उसने अनस्पोकन रिसेंटमेंट को लेट गो कर दिया, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव इमेज दिया। विद इन वीक्स उसके हस्बैंड का बिहेवियर बदलने लगा, बिना किसी डिमांड के। उनका रिश्ता एक न्यू अंडरस्टैंडिंग से भर गया। क्या चेंज उसके पार्टनर में आया था? नहीं, चेंज उसके सबकॉन्शियस के सिग्नल में आया, जिसका इम्पैक्ट पार्टनर तक पहुंचा। आप भी ये कर सकते हो, बट कैसे? चलो बताती हूँ। डेली 5 मिनट ये प्रैक्टिस करो। आंखें बंद करो और अपने पार्टनर को इमेजिन करो, प्यार भरी बातें करते हुए, आपको समझते हुए। दोनों एक हैप्पी मोमेंट शेयर कर रहे हो। अफर्मेशन बोलो, मैं अपने पार्टनर के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी शेयर करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं। लेट गो ऑफ एनी पास्ट हर्ट। साइलेंटली फॉरगिव कर दो, इवन इफ द पर्सन इज नॉट प्रेजेंट। बट नेवर रिपीट नेगेटिव स्टोरीज टू योरसेल्फ। वो कभी नहीं बदलेगा। हमारे रिश्ते का कोई मीनिंग नहीं है। इन्हें रिप्लेस करो और बोलो, हर रिश्ते में हीलिंग पॉसिबल है। मैं पीस और लव को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपके रिश्ते का सॉल्यूशन किसी काउंसलिंग से पहले आपके सबकॉन्शियस के अंदर छुपा है। जब आप अंदर से रिश्ते को हील करते हो तो बाहर की दुनिया उसे रिफ्लेक्ट करती है। देन चैप्टर 15, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर हैप्पीनेस। अक्सर लोग कहते हैं अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, जब मैं शादी कर लूँगा तब खुशी आएगी, मेरे पास पैसा होगा तब मैं ट्रूली हैप्पी फील करूँगा। लेकिन सच क्या है? जोसेफ मर्फी कहते हैं हैप्पीनेस कोई चीज़ नहीं है जिसे आप बाहर से लेकर आओ। वो एक फीलिंग है जो आपका सबकॉन्शियस अंदर से बनाता है। और जब आप अंदर से खुश होने लगते हो तब बाहर वाली दुनिया भी खुशियों का रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देती है। खुशी है एक हैबिट, एक इनर डिसीजन। आप जब हर दिन सुबह उठते हो तो आप 2 चीज़ें चूज़ कर सकते हो। आज का दिन स्ट्रेस से भरा होगा या आज का दिन ग्रैटिट्यूड और जॉय से भरा होगा। सबकॉन्शियस माइंड हर दिन आपके थॉट के बीच को एक्सेप्ट करता है और उसे पूरे दिन की एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर आप रोज़ बोलते हो ज़िंदगी बोरिंग है, मुझे कुछ खुशी नहीं मिलती, मैं बस सरवाइव कर रहा हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस वही इमोशनल क्लाइमेट क्रिएट करता है। लेकिन अगर आप बोलना स्टार्ट करो, मैं हर दिन में ब्यूटी देखता हूँ, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती है, तो सबकॉन्शियस आपकी फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कर देता है। एक लेडी हर वक्त डिप्रेस्ड फील करती थी। सब कुछ था, घर, फैमिली, पैसा, फिर भी खुश नहीं थी। मर्फी की एक लाइन ने उसकी सोच बदली। हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ रिजल्ट ऑफ सिचुएशंस। उसने एक सिंपल रूटीन स्टार्ट किया। रोज़ सुबह 5 मिनट सिर्फ ग्रैटिट्यूड फील करती, बिना किसी रीज़न के। रोज़ 10 बार रिपीट करती, मैं खुश हूँ, मेरे अंदर एक इनर जॉय है जो हर मोमेंट में फ्लो करता है। छोटी छोटी चीज़ों में इंटेंशनली हैप्पीनेस फील करती,
एक अच्छी चाय, एक सुंदर सा स्काई, एक अच्छा सॉन्ग। 3 हफ्तों के अंदर उसकी बॉडी लैंग्वेज, फेस ग्लो और रिलेशनशिप सब में शिफ्ट आया, बिना किसी थेरेपी के, बिना कोई सिचुएशन चेंज हुए। नाउ यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस डेली टू कीप योर माइंड हैप्पी। मॉर्निंग मंत्र, वेक अप एंड से, आज का दिन मेरे लिए गिफ्ट है, मैं इसे पूरे जॉय के साथ जीने वाला हूँ। देन स्माइल मेडिटेशन, आंखें बंद करो और इमेजिन करो आपके चेहरे पे एक डीप पीसफुल स्माइल है। उस स्माइल को फील करो अपनी पूरी बॉडी में। देन अफर्मेशन, मैं हर हालत में खुशी चूज़ करता हूँ, मेरा सबकॉन्शियस हर मोमेंट में जॉय क्रिएट करता है। तो दोस्तों, खुशी किसी डेस्टिनेशन पर नहीं मिलती, ये एक इनर क्रिएशन है और आपका सबकॉन्शियस उस हैप्पीनेस का आर्टिस्ट है। आप उसे जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और लव दोगे, वो उतनी ही खुशी आपके हर मोमेंट में भर देगा। नाउ चैप्टर 16, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड हार्मोनियस ह्यूमन रिलेशंस। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी क्या है? एक पीसफुल होम और समझने वाले लोग और ऐसे रिश्ते जो दिल को सुकून दें। लेकिन आज के इस फास्ट पेस्ड लाइफ में हर दूसरे इंसान से कंप्लेन होती है, वो मुझे समझता ही नहीं, वो बदलने वाला नहीं है, उसके साथ रहना इम्पॉसिबल है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं, रिश्ते कभी बाहर से नहीं सुधरते, उनका सॉल्यूशन होता है अंदर, आपके सबकॉन्शियस के अंदर। रिश्ते रिफ्लेक्ट करते हैं आपकी इनर एनर्जी। आप जैसे अपने रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, वही सोच सबकॉन्शियस एब्जॉर्ब करता है और फिर उसी पैटर्न को आपकी रियलिटी बना देता है। अगर आप किसी के बारे में बार बार कहते हो वो जेलस है, वो रूड है, वो टॉक्सिक है, तो आपका सबकॉन्शियस उस इंसान के लिए वही एनर्जी रेडिएट करता है और वो और ज़्यादा आपके लिए वैसे ही बिहेव करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, थिंक वेल ऑफ द अदर पर्सन एंड मिरेकल्स बिगिन। एक आदमी का अपने बचपन के दोस्त के साथ बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। दोनों ने बात करना बंद कर दी, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द था। उसने मर्फी की एक टेक्निक ट्राई की। हर रात वो आंख बंद करके उस दोस्त का चेहरा इमेजिन करता और मेंटली बोलता, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग था और है। रोज़ 5 मिनट उस इमेज को लव और ग्रैटिट्यूड के साथ देखता। 1 महीने बाद बिना किसी मैसेज के उस दोस्त का कॉल आया, मैं पता नहीं क्यों बट तेरे बारे में सोचता रहा, चल मिलते हैं। सबकॉन्शियस ने वो वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र कर दी थी। इनर रिलेशनशिप रिपेयर मेथड बताती हूँ, इसे आप डेली 5 मिनट प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट, रिलैक्स हो जाओ। उस इंसान के चेहरे को इमेजिन करो जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। बोलो, मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तुझे प्यार और शांति भेजता हूँ। इमेजिन करो आप दोनों एक लाइट फील्ड में हो जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग डिसॉल्व हो रही है। रिपीट दिस फॉर 21 days and you will witness external change. Now here are some affirmations for harmonious relations. मैं सब लोगों के साथ समझदारी और प्यार भरा कनेक्शन अट्रैक्ट करता हूँ। हर रिश्ते में हीलिंग, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग है। जो मुझे चाहिए मैं पहले वही एनर्जी देता हूँ। तो दोस्तों, रिश्तों की हीलिंग किसी कन्वर्सेशन से पहले आपके सबकॉन्शियस में शुरू होती है। आप जितनी इनर पीस और पॉजिटिव इंटेंशन भेजते हो, उतनी ही आउटर हार्मोनी आपके रिश्तों में रिफ्लेक्ट होती है। फिर है चैप्टर 17,
हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। दुनिया में हर इंसान एक पॉइंट पे किसी न किसी से धोखा ज़रूर खा चुका है। कभी किसी ने आपका भरोसा तोड़ा, कभी किसी ने आपके प्यार को समझा ही नहीं, और कभी आपने खुद से कोई ऐसी गलती कर दी जिसका गिल्ट आज भी आपके दिल में बसा हुआ है। आप मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन दिल के किसी कोने में वो दर्द, वो याद, वो गिल्ट बार बार वापस आ जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट जस्ट अ मॉरल एक्ट, इट्स अ साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल रिलीज। और ये रिलीज तभी होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से माफ़ी को एक्सेप्ट करता है। वाई फॉरगिवनेस इज सो पावरफुल। हर बार जब आप किसी के बारे में गुस्सा, दर्द या गिल्ट फील करते हो, वो एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड में टॉक्सिक मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती है। आप कॉन्शियसली भूलना चाहते हो, लेकिन सबकॉन्शियस बार बार वो सेम इमोशन दोबारा एक्टिवेट करता है। देन इसका रिजल्ट होता है इमोशनल टायर्डनेस, हेल्थ इश्यूज एंड ब्लॉक्ड ब्लेसिंग्स, इनर पीस का लॉस। मर्फी कहते हैं, यू आर नॉट पनिशिंग द अदर पर्सन, यू आर पनिशिंग योर सेल्फ व्हेन यू डोंट फॉरगिव। एक औरत जो काफ़ी साल से अपने एक्स हस्बैंड की चीटिंग को लेकर दिल में दर्द लेकर चल रही थी, वो कहना चाहती थी आई फॉरगिव यू, लेकिन जब भी याद आता उसका सबकॉन्शियस उसी पेन को रिपीट करता। मर्फी की एक टेक्निक ने उसकी ज़िंदगी की डायरेक्शन बदल दी। रोज़ 5 मिनट वो आंखें बंद करके कहती थी, मैं तुझे माफ़ करती हूँ, तू अपने रास्ते, मैं अपने, मैं शांति से जीना चाहती हूँ। वो विजुअलाइज करती थी कि दोनों लाइट में डिसॉल्व हो गए हैं, विथ नो पेन नो ब्लेम। 21 डेज के अंदर उसका इनर हैवीनेस डिसअपियर हो गया। उसने फाइनली खुद को भी माफ़ किया। नाउ पावरफुल फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। सिट इन साइलेंस, क्लोज योर आइज, इमेजिन द पर्सन और योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। से मेंटली, मैं तुझे दिल से माफ़ करता हूँ। फील अ वाइट लाइट क्लींजिंग योर हार्ट। Repeating this for 21 days, your subconscious will release the stored emotion. Here are some affirmations for forgiveness and inner peace. मैं पुरानी बातें छोड़ रहा हूँ, आज का दिन नई शुरुआत है। मैं खुद को, दूसरों को प्यार और समझदारी के साथ माफ़ करता हूँ। मेरा सबकॉन्शियस मुझे इमोशनल फ्रीडम दे रहा है। तो दोस्तों, फॉरगिवनेस किसी और के लिए नहीं होती, ये आपके लिए होती है। जब आप अपने सबकॉन्शियस के लेवल पर किसी को छोड़ना सीख जाते हो, तो ज़िंदगी एक नई शुरुआत बन जाती है। फिर है चैप्टर 18, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स मेंटल ब्लॉक्स। कभी ऐसा फील होता है, मैं कर सकता हूँ, पर पता नहीं क्यों रुक जाता हूँ। सब कुछ सही चल रहा था, पर लास्ट मोमेंट पे सब बिगड़ गया। ये नफ़रत नहीं है, ये जेलसी नहीं है, ये किस्मत भी नहीं है, ये है मेंटल ब्लॉक। जोसेफ मर्फी कहते हैं, मेंटल ब्लॉक्स आर फॉल्स बिलीव्स which stored in your subconscious that silently stop you from moving forward. आप चाहते हो सक्सेस, लेकिन सबकॉन्शियस के किसी कोने में एक ओल्ड प्रोग्रामिंग छुपी होती है। मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं हमेशा फेल होता हूँ, पैसा मुझे दूर करता है स्पिरिचुअलिटी से। ये बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस के इनविजिबल वॉल्स बन जाते हैं। सबकॉन्शियस डजंट ब्लॉक यू, इट जस्ट ओबेज यू। समझने वाली बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस आपका एनिमी नहीं है, वो सिर्फ वही करता है जो आपने उसे बार बार फील करके दिया है। जैसे ही आपने इमोशनली कोई नेगेटिव थॉट बार बार रिपीट किया,
सबकॉन्शियस ने उसे सच समझ लिया। तो जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हो, सबकॉन्शियस कहता है नहीं, ये सेफ नहीं है, तो फेल होता है, और आप सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देते हो बिना समझे कि प्रॉब्लम अंदर है। एक यंग एंटरप्रेन्योर बार बार न्यू आइडियाज़ स्टार्ट करता लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता। वो कहता था शायद मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। मर्फी की बुक पढ़कर उसने एक एक्सरसाइज ट्राई की। हर रात सोने से पहले वो बोलता, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं हर काम को कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करता हूँ। उसने अपने पास्ट फेलियर्स को कॉन्शियसली फॉरगिव किया। उसने मेंटली विजुअलाइज किया एक फिनिश लाइन क्रॉस करते हुए, लोगों से अप्लॉस मिलते हुए। 30 डेज़ के अंदर उसका पहला बिजनेस मॉडल कंप्लीट हुआ और क्लाइंट्स मिलने लगे। चेंज क्या था? वो डिसिप्लिन नहीं, उसके सबकॉन्शियस के ब्लॉक हटा दिए गए थे। 3 स्टेप्स टू रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द ब्लॉक। पूरी ईमानदारी से लिखो कि तुम्हें किस बात से डर लगता है, जैसे सक्सेस, फेलियर, रिजेक्शन या जजमेंट से। देन स्टेप 2, रिवर्स द बिलीव। रिप्लेस करो मैं फेल हो जाऊंगा को मैं हर दिन ग्रो कर रहा हूँ से। देन स्टेप 3, रीप्रोग्राम विथ इमोशन। रोज 5 मिनट विजुअलाइज करो, यू विनिंग, यू स्पीकिंग विथ कॉन्फिडेंस, यू रिसीविंग सक्सेस। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। जब फीलिंग अटैच होती है, सबकॉन्शियस उसे एक्सेप्ट करता है। सम अफर्मेशंस टू ब्रेक मेंटल ब्लॉक्स। मैं अपने सबकॉन्शियस से पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करता हूँ। हर लिमिटेशन सिर्फ एक सोच थी, अब मैं उसे पीछे छोड़ रहा हूँ। मैं ओपन हूँ मिरेकल्स के लिए। तो दोस्तों, आपके ड्रीम्स सिर्फ एक थॉट से दूर हैं और एक ब्लॉक से दूर हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस से कहते हो मैं रेडी हूँ, तो हर ब्लॉक मेल्ट होने लगता है और सक्सेस फ्रीली फ्लो करने लगती है। फिर है चैप्टर 19, हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। डर, वो छुपी हुई फीलिंग जो सपनों को तोड़ती है, कॉन्फिडेंस को चुरा लेती है और ज़िंदगी के रास्ते पे ब्रेक्स लगा देती है। लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं फियर इज़ नथिंग बट अ थॉट एंड योर सबकॉन्शियस कैन रिप्लेस दैट थॉट विथ पावर, पीस एंड करेज। तो सवाल ये नहीं है कि कैसे डर से बचें, सवाल ये है कैसे सबकॉन्शियस के थ्रू डर को डिसॉल्व करें। आपका सबकॉन्शियस न्यूट्रल है, वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, वो सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। जब आप बार बार कहते हो मुझे फेलियर का डर है, मुझे लोग जज करेंगे, मुझसे नहीं होगा, तो आप सबकॉन्शियस को ऑर्डर दे रहे हो, प्लीज़ मुझे ब्लॉक करो। जोसेफ मर्फी कहते हैं फियर इज़ इन्वर्टेड फेथ, इट्स बिलीविंग इन समथिंग यू डोंट वांट। तो बस डायरेक्शन चेंज करो और सबकॉन्शियस अपने आप डर को डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। एक स्टूडेंट को पब्लिक स्पीकिंग का एक्सट्रीम फियर था। स्टेज पर जाते ही उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और वो ब्लैंक हो जाता। मर्फी की एक टेक्निक ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। रोज़ सुबह 5 मिनट वो इमेजिन करता था अपने आप को स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोलते हुए, ऑडियंस स्माइल कर रही है। हर रात बोलता, मैं काम, कॉन्फिडेंट और एक्सप्रेसिव हूँ, मैं लोगों के दिल तक बात पहुँचाता हूँ। उसने फियर का सामना किया और फिर उसे लविंगली रिलीज़ करना शुरू किया। 1 मंथ में उसने स्टेज पर अपना फर्स्ट टॉक दिया। ना सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वो फियर रियल था, लेकिन उसे बनाया था उसके सबकॉन्शियस ने,
और नया रिजल्ट भी उसे सबकॉन्शियस ने क्रिएट किया। नाउ फियर रिमूवल फॉर्मूला। स्टेप 1, फेस इट जेंटली। डर से भागने के बजाय उसका सामना करो। देन स्टेप 2, रिप्लेस द थॉट। बोलो मैं फेथ चूज करता हूँ, मैं सेफ हूँ। देन स्टेप 3, विजुअलाइज अपोजिट रियलिटी। इमेजिन करो तुम सक्सेसफुल हो, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तुम फियरलेस हो। देन स्टेप 4, रिपीट दिस अफर्मेशन। मेरे सबकॉन्शियस में अब सिर्फ करेज और क्लैरिटी का इमोशन है। तो दोस्तों, डर को मारने की ज़रूरत नहीं, बस उसे नया सिग्नल भेजने की ज़रूरत है। आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी आपके फेवर में काम करने को रेडी है। बस आपको कहना है मैं डर नहीं, फेथ को चूज करता हूँ। फिर है लास्ट चैप्टर 20, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर। हर बर्थडे के साथ लोग कहते हैं अब तो उम्र हो गई, ये काम अब जवान लोगों के लिए है, मुझ में अब वो एनर्जी कहाँ। और धीरे धीरे ये वर्ड्स एक बिलीफ बन जाते हैं और वो बिलीफ सबकॉन्शियस तक जाता है, जहाँ से एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स अ मेंटल पैटर्न दैट योर सबकॉन्शियस फॉलो अनलेस यू गिव इट न्यू इंस्ट्रक्शन। योर माइंड एजेस यू मोर देन योर बॉडी। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग 60 में भी फ्रेश, एनर्जेटिक और शार्प होते हैं और कुछ लोग 30 के आसपास ही थके हुए, नेगेटिव और ओल्ड फील करने लगते हैं। क्या फ़र्क है? सेम दुनिया, सेम टाइम, सेम बॉडी टाइप। फ़र्क होता है थॉट पैटर्न का। जब आप सोचते हो मेरे जॉइंट्स अब काम नहीं करते हैं, मुझे याद नहीं रहता, मैं अब जवान नहीं रहा, तो आपका सबकॉन्शियस बॉडी को वही कमांड देता है और वो थॉट्स फिजिकल रियलिटी बन जाते हैं। एक लेडी 75 की एज में भी फुल एनर्जी के साथ डांस क्लासेस लेती थी। लोग उसे पूछते आप इतनी एनर्जेटिक कैसे हैं? वो कहती मैं हर दिन अपने सबकॉन्शियस से कहती हूँ आई एम यंग, आई एम अलाइव, आई एम फुल ऑफ जॉय। उसकी बॉडी उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती थी। डॉक्टर ने भी कहा आपका बायोलॉजिकल एज आपके एक्चुअल एज से 20 साल कम है। क्या ये मिरेकल था? नो, ये सबकॉन्शियस सजेशन का इफेक्ट था। डेली प्रैक्टिस टू स्टे यंग इन स्पिरिट। स्टेप 1, मॉर्निंग यूथ मंत्र। वेक अप एंड से मेरा माइंड यंग है, मेरा हार्ट फुल ऑफ एनर्जी है, मेरी स्पिरिट टाइमलेस है। देन स्टेप 2, विजुअलाइजेशन। अपने आप को इमेजिन करो फुल ऑफ एनर्जी, रनिंग, स्माइलिंग एंड ग्लोइंग। देन स्टेप 3, अवॉइड ओल्ड टॉक। नेवर से मुझसे नहीं होता, अब उम्र हो गई है। इन्हें रिप्लेस करो और बोलो मैं हर दिन फ्रेश हो रहा हूँ, मेरी बॉडी हर सेल को रिन्यू कर रही है। सम अफर्मेशन फॉर टाइमलेस एनर्जी। मेरा सबकॉन्शियस मुझे हर दिन नई एनर्जी दे रहा है, मैं हर साल के साथ और ज़्यादा वाइज और ज़्यादा वाइब्रेंट बन रहा हूँ। मैं यंग इन स्पिरिट हूँ और वो मेरी रियल एज है। तो दोस्तों, ज़िंदगी की ताजगी, एनर्जी और चार्मिंग आपके माइंड के अंदर है, एज के नंबर्स में नहीं। आप जितना यंग सोचोगे, जितना यंग फील करोगे, उतनी ही लाइफ आपके अंदर से ब्लूम करने लगेगी। आपका सबकॉन्शियस रेडी है, बस उसे बोलना है मैं यंग हूँ, मैं अलाइव हूँ, मैं टाइमलेस हूँ। तो दोस्तों, ये था इस बुक का लास्ट चैप्टर। आज तक शायद आपने अपनी लाइफ को चांस पे छोड़ा था, कभी किस्मत के भरोसे, कभी किसी और की अप्रूवल पे, और कभी अपने ही डाउट्स के बीच घूमते रहे हो। लेकिन अब आपको एक ऐसी पावर के बारे में पता चल गया है जो हमेशा से आपके अंदर थी। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका साइलेंट पार्टनर, आपका इनर जीनियस, आपका छुपा हुआ
हीरो। जोसेफ मर्फी ने इस किताब के ज़रिए सिर्फ एक थ्योरी नहीं दी, उन्होंने आपको एक मास्टर की दी है, एक ऐसी की जो आपके हर लॉक की चाबी है। हेल्थ का लॉक, पैसे का लॉक, रिलेशनशिप का लॉक, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस, पीस, सब कुछ। जब भी आपको लगे कि लाइफ रुक गई है, जब भी आपको लगे कि कोई सॉल्यूशन नहीं बचा, या जब आप खुद पे डाउट करने लगो, तो बस अपने सबकॉन्शियस से एक बार प्यार से कहना, तुम मेरे साथ हो, तुम मुझे गाइड करोगे, तुम मुझे सक्सेस, लव और पीस तक ले जा रहे हो। और फिर देखना जिंदगी के हर कोने से मिरेकल्स दिखने लगेंगे। आखिरी बार सोच कर देखो, क्या होता अगर आप हर दिन उठते ही फील करते हैं, मैं पावरफुल हूँ, मुझ में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी है, मैं जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ वो रियलिटी बन जाती है। क्या होता अगर आप अपने सबकॉन्शियस के साथ एक दोस्ती बना लेते, एक टीम बन जाते, एक विज़न शेयर करते? तो जवाब सिंपल है, आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। आज से एक नई शुरुआत करो, रोज़ कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो, डेली ग्रैटिट्यूड फील करो, अपने गोल्स को इमेजिन करो जैसे वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं, नेगेटिव थॉट्स को लविंगली शिफ्ट करो। ऐसा करते करते आप अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखना स्टार्ट कर दोगे। आपको किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी ताकत प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ करो, अपने अंदर छुपी शक्ति को पहचानो। बिकॉज यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट अनलकी, यू आर पावरफुल, यू आर रेडी। ये सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये एक रिवॉल्यूशन था, और आप उस रिवॉल्यूशन का हीरो हो। लेट्स गो लिव द मिरेकल, लेट्स गो लिव द लाइफ वी वर मींट फॉर। कमेंट करो, आई ट्रस्ट माई सबकॉन्शियस, अगर आपको लगता है आप अपनी न्यू लाइफ के लिए रेडी हो। एंड ऐसे ही इंस्पिरेशनल बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।